ब्लडी मैरी की कहानी। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियों और एलिजाबेथ व मैरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मेरी कुछ भी कह दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उसे समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेक्टेड इन दो धर्म के बीच में बट गया। रानी मैरिज चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। उससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मरने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुमारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मन था कि इनके खून से नहाने से वो ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उसे समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीना के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहां के ओझा लोगों ने अपने तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी का गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक भूत जाकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार फिर रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उसे घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजनीति पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। तो हमें ब्लडी मैरी की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।